कड़कनाथ सेठ की अब उम्र हुए जा रही थी। वो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। कड़कनाथ के 2 बेटे थे, एक रामदेव और दूसरा मोंटी। आज कड़कनाथ अपने सारे बच्चों को बुलाकर उनसे बात करता है। बच्चों, मेरी अब उम्र हो गई है। जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी आखिरी वसीयत करके जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया वो सब अब से तुम दोनों भाइयों का है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों भाई जायदाद के नाम पर बंटवारा मत करना। सारी जिंदगी मिल बांट कर इकट्ठे रहना। तुम दोनों भाइयों के इत्तेफाक से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। ये कहकर कड़कनाथ अपनी आखिरी सांस भरता है और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। कड़कनाथ का बड़ा बेटा रामदेव और उसकी बीवी रानो जरा पुराने ख्यालात के थे। वो अपने परिवार के साथ इकट्ठे रहना पसंद करते थे और अपने पिताजी की बात का मान रखते थे। सुनिए जी, देवर जी के साथ जरा अच्छे से रहिएगा। उन्हें कुछ भी मांगने की जरूरत ना पड़े और ना ही उन्हें बेगाना महसूस हो। पिताजी के बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें। नहीं रानो, मैं अपने भाई का हमेशा ख्याल रखूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं हमेशा उसे अपने साथ जोड़े रखूंगा। दूसरी तरफ मोंटी और उसकी बीवी छन्नो रामदेव की सोच से बिल्कुल परे थे। अरे मोंटी, पिताजी को मरे हुए अब काफी दिन हो गए हैं। तुम जल्दी से अब बंटवारे के बारे में सोचो और जो जमीन का हिस्सा अच्छी जगह पर आता है वो अपने नाम करवा लो। तुम्हारा भाई बड़ा है, ये ना हो वो सारा कुछ अपने नाम लगवा ले। शन्नो, तुम फिक्र मत करो। मैं भी बड़े दिनों से यही सोच रहा था। तुम ऐसा करो, भाभी जी से जाकर बात करो इस बारे में। फिर शन्नो रानो के पास चली जाती है। अरे रानो, तुम्हें तो पता है हमारे ससुर जी को गए कई दिन हो गए हैं और जो काम कल होना है सो आज कर लेते हैं ना। सीधी बात कहूँ तो मैं यहाँ बंटवारे के लिए आई हूँ। शन्नो, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें याद है ना पिताजी ने क्या कहा था? वो हमारे बंटवारे के हक में बिल्कुल खुश नहीं थे। हमारे ससुर जी अब मर चुके हैं, अब हमारी जिंदगियों ने भी तो आगे बढ़ना है। जरा खुद सोचो, कल को जब तुम्हारे बच्चे इस घर में आएंगे तो यहाँ का खर्चा कितना बढ़ जाएगा। बताओ, हम ये सब कैसे मैनेज करेंगे? भलाई इसी में है कि हम दोनों अभी से बंटवारा कर लें। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। मैं पिताजी की बात का मान रखती हूँ। आपको अगर घर का सारा खर्च लेना है तो आप ले लें। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लिया करूँगी। अरे भाभी, बेवकूफ मत बने, मेरी बात मान जाएं और अपने पति को भी समझा लीजिएगा। उनकी ऊंची आवाजें सुनकर दोनों भाई आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? भाई साहब, यहाँ बंटवारे की बात चल रही है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए बस। क्या मोंटी, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन जिससे मैं बंटवारा करूं? और पिताजी के कहे को मैं कभी नहीं टाल सकता। हमें इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे कहो ना। यही तो बात है ना भाई, जब भी कोई चीज चाहिए मुझे आपसे मांगना पड़ता है। मुझे आपके साथ अब नहीं रहना। आप बस इस घर का बंटवारा कर दें। तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर यही सही। मोंटी, ये घर तुम रख लो। पिताजी की चीज को बांटते हुए मैं नहीं देख सकता। मैंने अपनी मेहनत से एक छोटी सी जमीन ली थी। मैं वहाँ पर घोंसला बनाकर अपनी बीवी के साथ रह लूंगा। ये कहकर रामदेव अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, ये काम तो बहुत ही आसान निकला। ये दोनों तो बहुत ही मूर्ख निकले। एक की बजाय हमें दोनों का हिस्सा मिल गया। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर रानो और रामदेव अपना नया घर बनाकर वहाँ रहने लग जाते हैं। उसी पेड़ पर एक बूढ़ी पंछी रहती थी। उसका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर रानो और रामदेव उसके घोंसले को दोबारा से बना देते हैं। शाम को वो बूढ़ा पंछी अपने घर को देखकर बहुत खुश होता है और रामदेव और रानो को वरदान देकर जाता है। फिर अगली सुबह रामदेव अपने घर के बाहर निकलकर देखता है। अरे रानो, ये देखो हमारे पेड़ पर कितने सारे आम लगे हुए हैं। हाँ रामदेव जी, मुझे भी ये आम पहले से कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। जब रामदेव वहाँ से एक आम तोड़ता है तो उसकी जगह पर एक नया फल आ जाता है। अरे वाह, ये तो जादुई पेड़ है। रामदेव और रानो ये देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत से आम तोड़कर पूरा साल बाजार में बेचकर अच्छी धन दौलत कमाते हैं। कुछ ही महीनों बाद वो एक नया घर ले लेते हैं। उनकी इस कामयाबी के बारे में जब मोंटी और उसकी बीवी को पता चलता है तो वो रामदेव को मिलने आते हैं। भाई साहब, मुझे माफ कर दें।
मैं अपनों से ही जुदा होना चाह रही थी। मुझे क्या पता था कि हमेशा अपने ही काम आते हैं। भैया, आप जब घर से निकले थे तो आपके पास कुछ नहीं था। आपने बहुत कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको बधाई हो। रानो और रामदेव उन्हें माफ कर देते हैं। फिर वो चारों मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।